नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप जैसे एक्सपोर्टर्स के लिए बना है, जो अभी आपके लोकली बिजनेस को आप ग्लोबली ले जाना चाहते हैं। इन सभी एक्सपोर्टर्स को कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन मदद करता है उनके लोकल बिजनेस को ग्लोबली ले जाने के लिए, या आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन में कोई जानकारी लेनी है, आपको बायर कैसे ढूंढना है, आपको डील कैसे फाइनलाइज करनी है, आपका शिपमेंट आपको कैसे करना होता है, कंटेनर बुकिंग कैसे होती है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी देता है आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जो है कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। जो नए एक्सपोर्टर्स होते हैं वो क्या क्या गलतियां करते हैं जब वो पहला शिपमेंट करने जाते हैं, या वो अपने एक्सपोर्ट बिजनेस की शुरुआत करने जाते हैं, और अगर वो किसी कंसल्टेंट की या किसी ट्रेनिंग सेंटर की मदद नहीं लेते हैं, और जब वो अगर एक्सपोर्ट करते हैं, अगर एक विदाउट नॉलेज जब वो एक्सपोर्ट करने जाते हैं, या वो यूट्यूब से देख के या कहीं से पढ़ के अगर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजों में गलतियां होती है और उनको प्रॉपर नॉलेज उस बात की होती नहीं है। तो वो क्या क्या गलतियां करते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो पहली मिस्टेक नए एक्सपोर्टर के द्वारा की जाती है वो होता है नो बेटर मार्केटिंग प्लान। उनके पास ऐसा कोई बेटर मार्केटिंग प्लान नहीं होता है जिससे वो अपने प्रोडक्ट को कहीं इंटरनेशनल मार्केट में मार्केटिंग कर पाए। इंटरनेशनल मार्केटिंग करने के लिए कई सारी टेक्निक्स होती है, ट्रिक्स होती है, डेटा कलेक्शन होता है, डेटा स्क्रूटनाइजेशन होता है, डेटा का मॉडलाइजेशन होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ती है, सारी चीजें आपको पहले देखनी पड़ेगी। पूरा कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, आपका सोर्स क्या है डेटा का, फिर आपको उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, आपको कौन कौन सी कंट्री को टारगेट करना है, कहाँ पे किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, आपको मेल कैसे करना है, किस तरीके से आपको आपका पूरा मार्केटिंग का सेटअप तैयार करना है। तो उनके पास एक राइट मार्केट जो स्ट्रेटजी होती है वो नहीं होती है, और उसके बेसिस पे जो है जब वो मार्केटिंग उसके बिना जब वो मार्केटिंग करने लगते हैं तो फिर उनको कहीं ना कहीं फेलियर का सामना करना पड़ता है, और उनको काफी टाइम लग जाता है बायर फाइंड करने में। फिर फाइनली वो हार मान लेते हैं। उनको लगता है कि एक्सपोर्ट में तो बायर ही नहीं मिलता है। सबकी प्रॉब्लम तो यही होती है कि बायर ही नहीं मिलता है। तो अगर आपको बायर ढूंढना है तो उसके लिए पहले आपके पास एक राइट मार्केटिंग प्लान होना बहुत जरूरी है। साथ में दूसरी मिस्टेक वो क्या करते हैं, कई लोग तो क्या करते हैं, वेबसाइट ही नहीं बनवाते हैं, ठीक है। और कई लोग बना भी लेते हैं तो उनकी एक अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और B2B प्लेटफॉर्म वगैरह और गूगल लोकेशंस वेरिफिकेशन वगैरह ये सब चीजें वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर ये मिस्टेक नहीं करनी है तो इसको कैसे सॉल्व करें। आपको सबसे पहले आपकी वेबसाइट बनानी होगी। जब भी आप काम करें, कई लोग बिना वेबसाइट बनाए मेल करने लग जाते हैं बायर को। अब अल्टीमेटली बायर आपको कहां ढूंढेगा, बायर यहां तो नहीं आ रहा है आपकी साइट पे विजिट करने, आपकी फैक्ट्री को विजिट करने, तो बायर आपको कहां ढूंढता है, बायर जो है आपको ऑनलाइन देखेगा। तो आपकी वहां पे गूगल पे प्रेजेंस होनी चाहिए, इट्स मीन आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, गूगल पे आपकी लोकेशन वेरीफाई होनी चाहिए, आपके B2B पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए ताकि आपके गूगल के ऊपर आपकी प्रेजेंस बढ़े। साथ में आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आप बिल्कुल अपडेट रखें। आप फेसबुक पे आईडी बना के रखें, इंस्टाग्राम पे आईडी बना के रखें, आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना के रखें। तो बायर जो होता है पहले ये सारी चीजें आपकी चेक करता है। तो आपका प्रॉब्लम क्या आता है, सबसे पहले वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं नए एक्सपोर्टर्स बिल्कुल जो ग्लोबली प्लेटफॉर्म पे। तो प्रॉब्लम क्या है कि नए जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इस तरीके से पूरा सेटअप नहीं कर पाते हैं, और उनको फिर जो है बाद में ये सारी दिक्कतें आती है। बायर जो है फिर उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और उनसे बात भी नहीं करते हैं, नहीं उनके मेल का कोई जवाब देते हैं, ठीक है। तीसरी मिस्टेक जो मेरे हिसाब से आप लोगों से की जाती है वो होती है मेलिंग की। जो आप मेल करते हैं उसमें आप सिंपली एक राइट स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते हैं कि मेल कैसे करना चाहिए। तो आपको ये नहीं पता होता है मेल कैसे करना होता है, ठीक है। अगर आपको पूरा समझना है इंटरनेशनल मार्केटिंग को, आपको समझना है मेल कैसे करना है, आपको समझना है कॉल कैसे किए जाए बायर को, बायर ढूंढा कैसे जाए, बायर कहाँ पे ढूंढा जाए, कहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाए, तो इन सब चीजों की जानकारी जो है हम आपको देते हैं हमारी 7 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे है। आप अभी हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे
ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आपका एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसके अंदर हम पूरा आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से आपको इंपोर्ट करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, मार्केटिंग कैसे करनी है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होगा, फ्री फॉरवर्डिंग है, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है, पेमेंट टर्म है, शिपिंग टर्म्स है, ये सारी चीजें हम उसके अंदर आपको सिखाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम कहाँ आती है एक्सपोर्टर्स को, वो प्रॉपर मेल नहीं कर पाता है। ठीक है, जनरली हम किस तरीके का मेल करते हैं, इंट्रोडक्शन मेल करते हैं, इंट्रोडक्शन मेल। अब इंट्रोडक्शन मेल आपके जैसे जाने कितने लोग डेली के डेली बायर को करते हैं, तो बायर जो है कभी भी किसी इंट्रोडक्शन मेल के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। आपको मेल को एक प्रॉपर और अगर आप इंट्रोडक्शन लिख के सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन लिख के करते हैं और फिर आप इंट्रोडक्शन में इतनी सारी लाइनें कर देते हैं, आप पूरा मेल भर देते हैं, बहुत सारा लंबा चौड़ा आपके बारे में आप डिटेल लिख देते हैं, तो बायर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतनी सारी चीजें आपकी पढ़े और वो उसको स्किप कर देता है आपके मेल को। तो आपको जरूरी है, तो आपको ये समझना होगा कि मेल किस तरीके से किया जाए। आपको जो मेल करना है वो शॉर्ट मेल होना चाहिए। कोशिश करें मेल के साथ आप आपके प्रोडक्ट की इमेजेस डालें, प्राइसिंग आप वहीं पे ही दे दें FOB बेसिस पे। साथ में जो है आपका जो सब्जेक्ट है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप काम कर सकते हैं स्ट्रेटेजी पे, हुक, स्टोरी एंड ऑफर पे। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें हम सारी चीजें आपको सिखाते हैं और मेल का फॉर्मेट वगैरह हम प्रोवाइड कराते हैं सारा। ठीक है, तो मेल करने में यहाँ पे हमें दिक्कत आती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है फॉलोअप में। जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है वो फॉलोअप को लेके होती है। कई लोग क्या करते हैं, आज 3-4 दिन मेल कर लिया, फिर 2 महीने तक उस बायर को देखेंगे ही नहीं। उन्होंने रेट दी है, क्या दी है, बायर ने मेल किया, कोई मतलब। आज आपने 2 दिन मेल कर लिया है, फिर आप 3 दिन तक मेल नहीं करोगे तो किस तरीके से आप मार्केटिंग कर पाएंगे। तो आपको बराबर से फॉलोअप की जरूरत है। आप बायर को मेल करें, फिर आप उनको कंटिन्यूसली 2-3 दिन के अंदर, 3 दिन लास्ट से 3 दिन के अंदर आप वापस मेल डालेंगे, सर कोई रिक्वायरमेंट है आपको, या आपकी कोई भी बात उनसे हुई है तो उसका रिप्लाई आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। कई बार क्या करते हैं लोग बाग, पहले तो रिक्वायरमेंट ढूंढते हैं, रिक्वायरमेंट बायर से बोलते रहते हैं, और फिर उसके बाद जब उनके पास रिक्वायरमेंट आ जाती है तो 7 दिन तक उसको कोई प्राइस ही नहीं देते, उसको एंटरटेन ही नहीं करते हैं। इनको पता ही नहीं चलता है कि क्या, कहां से प्राइस लेनी है, कहां से सोर्सिंग करनी है, क्या करना है। ठीक है, तो यहां पे दिक्कत आप लोगों से हो जाती है। तो आप इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करके रखें। दूसरा है सोर्सिंग में। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर नहीं है और आप ट्रेडर हैं, तो ट्रेडर के लिए प्रॉब्लम बहुत रहती है, वो मटेरियल कहां से सोर्स करें। तो वो अगर ऐसी जगह का चुनाव आप कर लेते हैं जहां पे आपको मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है, या आप बहुत दूर से मटेरियल की सोर्सिंग करते हैं, वहां आपको जाना पड़ता है, या नहीं जाते हैं, आप सब समझ लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ ट्रस्ट कर लेते हैं सप्लायर के ऊपर, बोलते हैं कि भाई हाँ आपके ऊपर विश्वास है, आप माल भर दीजिए यार, आपको गलत थोड़ी भरेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी आप अपने माल की लोडिंग करवाएं तो आप खुद वहां पे हों, खुद जाएं, या आपका कोई बिल्कुल ट्रस्टेड पर्सन वहां पे होना चाहिए, जो हर बार आपका जो हर पैकेजिंग हो रही है सारी चीजों की जांच करे, आपका माल लोड हो रहा है या कंटेनर स्टफ में स्टफ हो रहा है, तो आप प्रॉपरली वो चेक करें कि आपने जो माल का ऑर्डर दिया है आपके सप्लायर को वो आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो राइट सप्लायर का जो सिलेक्शन है वो भी आप लोग कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं उसको करने में। और आपको हमेशा जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक जब भी आपका मटेरियल जो लोड करें वो उस टाइम पे आप जरूर से जरूर वहां पे हो, ताकि आपको ये पता रहे कि आपका मटेरियल जा क्या रहा है, किस तरीके का माल जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप जो करते हैं, मेरे हिसाब से जो मैंने अभी प्रैक्टिकली देखी है, ये मेरे सामने प्रैक्टिकली एग्जांपल भी आया, अभी हम बहुत परेशान थे उस चीज को लेके भी। जब भी आप कोई ऑर्डर लेते हैं तो आप पहले ये इंश्योर करें, ये आप कंप्लीटली देख लें कि आपके पास एक सफिशिएंट फंड है कि नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है नो सफिशिएंट फंड, ठीक है, या आपके पास लो फंड है। ठीक है, तो अगर आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं है तो यहां पे प्रॉब्लम बन के आ जाती है जब बाहर से ऑर्डर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि यार ऑर्डर आ गया है, माल की रेट हो रही है 10 लाख रुपए, फ्रेट लग रहा है 12 लाख रुपए, अब 20-22 लाख रुपए का अरेंजमेंट कैसे करें। तो आपको ये सारी चीजें पहले ही देखनी है। अभी रिसेंटली ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, हमारे एक क्लाइंट है उनके साथ, तो वो ऑर्डर आ गया है, सब कुछ है, उन्होंने इवन एडवांस भी ले लिया है, और एडवांस लेने के बाद उनके पास फंड की प्रॉब्लम चल रही है कि यार 15-20 लाख रुपए कहां से अरेंज करें। वो ऑर्डर इसी चक्कर में नहीं निकल रहा है, और उससे नुकसान क्या हो रहा है, फ्रेट कंटिन्यूसली जो है बढ़ता जा रहा है। इधर फ्रेट बढ़ता जा रहा है, माल की रेट बढ़ती जा रही है, तो
आप पहले ये समझ लें कि आपको रिक्वायरमेंट कितने फंड की रहेगी। ऑर्डर लेने से पहले ये बहुत जान लेना जरूरी है कि आपके पास सफिशिएंट फंड है कि नहीं है। तो इनसफिशिएंट फंड की जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ बनी रहती है, ठीक है। तो इनसफिशिएंट फंड आपके पास ना हो, आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। जब भी आप किसी से ऑर्डर ले तो आप देख लें आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और पहले उस फंड को अरेंज करें, उसके बाद आप ऑर्डर लें। और अगर ऑर्डर ले लेते हो एडवांस तभी लो जब आपके पास सफिशिएंट फंड आ जाए। भाई बाहर कितना सा दे देगा, 10-20% दे देगा, 10-20% से आपका काम नहीं चल रहा है वहां पे, तो आपके पास उतना फंड होना जरूरी है। एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात और आती है लैक ऑफ नॉलेज। तो लैक ऑफ नॉलेज से मतलब ये हो जाता है कि आपको ये नहीं पता है कब कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करना है, पेमेंट कैसे लेना है, शिपिंग में क्या डॉक्यूमेंट देना है, बैंक के अंदर क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, बायर को कौन सा डॉक्यूमेंट भेजना है। अब आपको ये नहीं पता था कि बायर की 3 कॉपी भेजनी है, आपने पहली कॉपी निकाल के बायर को भेज दी, फिर बाद में बायर बोलता अरे यार ये क्या किया, मेरा तो शिपमेंट डिले हो रहा है ऑलरेडी और आपने अभी भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं भेजे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायर को क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, ठीक है। बायर से सर्टिफिकेशन के बारे में पहले से पूछ लेनी कि उसको क्या क्या सर्टिफिकेट रिक्वायर रहेंगे, तो आप उनके अरेंजमेंट करके चलें, ठीक है। तो ये भी आपकी तरफ से कई बार मिस्टेक निकल के आती है कि आप लोग ये नहीं देख पाते हैं कि भाई हमें कब कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है, एक्सपोर्ट करने से पहले क्या अरेंजमेंट करने हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में भी आपको पहले से ही सोचना रहे। जो मेरे हिसाब से नई प्रॉब्लम रहती है वो रहती है पेशेंस की। कई लोग जो है काफी टाइम तक मार्केटिंग करते रहते हैं, 1 महीना 2 महीना मार्केटिंग किया फिर थक जाते हैं, उनको पेशेंस नहीं होता। वो बोलते हैं यार बस अब काम ही नहीं हो रहा है, इसमें तो कोई मजा ही नहीं आ रहा है, हम तो क्या करेंगे, अब बस हम मार्केटिंग नहीं करेंगे। वो या फिर कोई बाहर से बात करते हैं, कोई एडवांस की बात नहीं कर रहा है तो उनसे वो बात करना नहीं चाहेंगे। तो पेशेंस की प्रॉब्लम हमेशा आपके साथ रहती है। तो आप थोड़ा सा धीरज रखें, आप ग्रेजुअली मार्केटिंग करते चलें, धीरे 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 धीरे। आप जब सारा प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आप अच्छे से कर लेंगे, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लेंगे, वेबसाइट बना लेंगे, अच्छे से आप मार्केटिंग करने लग जाएंगे, धीरे धीरे आप मेल करने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे आपके पास रिक्वायरमेंट भी जो है आने लगेगी। तो यहाँ जो पेशेंस है वो आपको रखना पड़ेगा। लो पेशेंस मत रखिए, नहीं तो क्या होगा, आप थोड़े ही दिन में एक्सपोर्ट को जो है छोड़ देंगे और आप उस पर प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ एक मिस्टेक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आपकी रॉन्ग प्राइसिंग की, रॉन्ग कैलकुलेशन, मिस कैलकुलेशन जिसे हम कहेंगे। कई बार क्या होता है, नए एक्सपोर्टर्स को ये नहीं पता होता कि एफओबी प्राइस में क्या क्या खर्चे जोड़े जाएं, सीआईएफ प्राइस में क्या क्या खर्चे जोड़े जाएं। और सीआईएफ प्राइस मान लीजिए आप आज तो आपने सीआईएफ प्राइस दिए, फिर आप 2 महीने बाद डिलीवरी करते हो, तो 2 महीने में तो फ्रेट जाने कहां तक बढ़ जाएगा, फिर आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पहले ही सोचनी होती है। सीआईएफ प्राइस जब भी आप किसी बायर को दें तो आप सिंपली एक नोट डाल के रखें आपकी परफॉर्मेंस में कि सीआईएफ प्राइस इज सब्जेक्ट टू चेंज एट द टाइम ऑफ शिपमेंट। जैसा फ्रेट रहेगा उस टाइम पे हम सीआईएफ प्राइस या तो कम भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। आप एक तो ये करके एफओबी प्राइस में आप पूरा कॉस्टिंग पहले निकाल लें कि भाई आपको ट्रांसपोर्टेशन देना है, मटेरियल की कॉस्ट देनी है, मार्जिन कितना जोड़ना है, कस्टम के कितने जोड़ने हैं, लोकल फॉरवर्डिंग कितना जोड़ना है। अगर आपको ये नहीं पता होता है, कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कस्टम भी हमें पे करना है, कई लोगों को ये नहीं पता होता कि लोकल फॉरवर्डिंग चार्जेस भी कुछ चार्जेस होते हैं, बीएल के चार्जेस, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, तो उनको ये नहीं पता होता है। इसके बिहाफ पे वो क्या होते हैं, मिस कैलकुलेशन कर बैठते हैं और रॉन्ग प्राइस जो है बायर को दे देते हैं। फिर जब वो उनका शिपमेंट जाता है, फिर जब उनके पास बिल आने लगते हैं सीएचए का, फॉरवर्डर का, और उनको जब टोटल कॉस्टिंग जब फाइनल शिपमेंट होने के बाद निकल गया तो उनको पता चलता है उनको एक लॉस हो गया 30-40 हजार रुपए का, और या जो भी जितना भी लॉस हो उतना लॉस हो गया है। और उससे क्या होता है, फिर उनको ऐसा लगता है यार एक्सपोर्ट में तो कोई मजा नहीं है, ये तो सारा लॉस सब में चला गया। तो उस लॉस से बचने के लिए जो है आप पहले पूरी कैलकुलेशन करके रखें और कोई भी मिस कैलकुलेशन ना होने दें, ठीक है। तो प्राइसिंग जो है आप बेटर करें, प्राइसिंग पूरा देखें कि कहाँ पे क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं और उसके बाद जो है आप बायर को दें। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जो मैंने आपको बताया कि आप जो मिस्टेक करते हो, कॉमन मिस्टेक जो एक एक्सपोर्टर्स के द्वारा की जाती है वो क्या है, और ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और अगर आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे तो आई एम श्योर कि आप बेटर एक्सपोर्टर बन पाएंगे, बहुत अच्छे से आपका मार्केटिंग आप कर पाएंगे, आप जल्दी से जल्दी बायर फाइंड कर पाएंगे। तो मेरी आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं कि आप एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट में इंडिया को आगे बढ़ाएं। इंडिया ने अभी रिसेंटली $400 बिलियन का जो एक्सपोर्ट अचीवमेंट किया है आपके ही जैसे एक्सपोर्टर की वजह से हुआ है। तो आप लोग बने रहें, लगे रहें। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो पेशेंस रखें, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के चलें, आपकी जो फाइनेंशियल नीड जितनी भी लगेगी फंडिंग का अरेंजमेंट करके रखें जो भी आपको लगने वाला है। तो आप ये सारी चीजें अगर कर लेंगे तो आपको कभी भी जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी और आप एक अच्छे एक्सपोर्टर बनके आप आगे जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी इस टॉपिक के ऊपर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू वेरी मच।